हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ज़िंदगी बीत रही होगी। फिर भी एक चीज़ है, जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ ना कुछ पाना होता है, उसके लिए प्रयास करना होता है और उसी प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए आप हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कहीं क्लासेस ज्वाइन किए हुए हों, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध हूँ। और आज आज के टॉपिक में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज हमारे डेली लाइफ में होता है और फिर भी इसके बारे में एक जगह इतने विस्तार से नहीं बताया जाता है और बहुत सारे जगह पर तो इसके जो यूजेज है वह ढके हुए हैं, कवर्ड है, पता नहीं चलता है यहाँ पर है क्या यह। लेकिन आज उन सारी चीज़ों को अनकवर करने जा रहा हूँ, उस रहस्य पर से पर्दा हटेगा जो एज के बारे में छुपा हुआ भी हो, जो कहा भी नहीं गया हो। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखकर सब समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखेंगे और समझ जाएं कि मैं सारा चीज जान गया, बिल्कुल नहीं। आप एक एक करके सारा वीडियो देखिए और तब जा पूरा वीडियो देखिए और तब जाके आपको पता चलेगा नहीं, ये चीज मैं नहीं जान रहा था। और जब आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको मजा आएगा कि एज के बारे में मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो शुरू करते हैं एज के बारे में। यूजेज ऑफ एज। एज हम क्यों बताना चाह रहे हैं, उसका वजह है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे तो रिलेटिव प्रोनाउन में कुल 8 थे। हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, बट और एज। इस 8 में से हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट और बट के बारे में हमने देख लिया। नहीं, प्रीवियस वीडियो जो थे, हमारे पूर्व के वीडियो जो बनाए गए उसमें इन सब का जिक्र मैंने किया अलग अलग, जैसे बट का अलग, दैट का अलग, ये सब अलग अलग वीडियो बनाया और हु जी सबको लेके भी अलग वीडियो बनाया। तो अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंटली एज के बारे में। एज के बारे में जानना चाह रहे हैं, मात्र 2 लेटर है, बहुत छोटा वर्ड है एज। नहीं, और इसके बारे में हमें जानना है कि एज है क्या, एज का कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले चूंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू कर रहे थे, हम रिलेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड आया कि एज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन क्या एज सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन है? तो जवाब होगा नहीं। हम इस तरीके से कंप्लीट क्यों पढ़ रहे हैं, सारी चीजों कंप्लीट क्यों जानना है कि जिससे कि हमें ये जो डेली यूज के वर्ड हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने ही होने, नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उनके बारे में यूज करने में हमें कंफ्यूजन क्यों हो, हमें मास्टरी क्यों नहीं हो, हर चीज को बताने में कंफर्टेबल हम क्यों नहीं हो। उसके लिए जरूरी है कि उसके सारे यूजेस को हम समझ जाए, वह किस रूप में यूज होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने जो चार्ट बनाया उस चार्ट में क्या है कि एज नाउन भी है, नाउन के रूप में भी एज यूज होता है। एज प्रोनाउन तो है ही, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। एज एडवर्ब भी है। नहीं, एक एडवर्ब भी है और ऐसे एडवर्ब के रूप में यूज होता है जो बहुत डेली यूज होता है और लोग नहीं जानते हैं कि वहां पर यह एडवर्ब है। प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन भी है, ये एज प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे प्रीपोजिशन है। एडवर्ब के बारे में आप जान रहे हैं कि जो मतलब पहले नाउन को देख लें। नहीं, जो नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, नहीं ये नाउन के बदले में आएगा और सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। एज एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के अन्य वर्ड्स को क्वालिफाई करेगा, अन्य वर्ड्स की विशेषता बतलाएगा, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के, वो एडवर्ब होगा, जिसका मतलब यह क्वालिफाई करने का भी काम करता होगा। एज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब हुआ प्रीपोजिशन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उसको वाक्य अन्य सबसे जोड़ता हो, वो प्रीपोजिशन, नाउन पर और प्रोनाउन के पहले आके ये काम भी करता है एज। नहीं, और लास्ट है एज कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। कंजंक्शन का क्या काम है? दो वर्ड या दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ना, तो ये वो काम भी करता है। इतने मल्टी टास्किंग वर्क है इसके पास। नहीं, इतने टास्क अकेले करता है एज, कुल 5 प्रकार के। नहीं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 5 जगहों पर मिलता है। तो समझ सकते हैं कि एज जो है वो क्या चीज है। तो एज के बारे में हमें जानना उतने विस्तार से आवश्यक है, इसलिए हमने इसको अलग से एक टॉपिक लिया और अलग से इसको मैं बता रहा हूं। इसके अलावे ये जो 5 है, इसके अलावे ये तो सिर्फ एज के यूज है।
नहीं, सिर्फ एज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने रूप में आते हैं, इसके अलावा इसके फ्रेजेस बहुत सारे हैं। नहीं, फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना हुआ हो और एक विशेष मीनिंग रख रहा हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेजेस। ये फ्रेजेस के रूप में भी जो है, जैसे एज वेल एज है, एज सुन एज है, एज फार एज है, एज गुड एज है, एज येट, एज अगेंस्ट, एज इफ, इस तरह के जो है यूसेस हैं इसके फ्रेजेस के रूप में। तो इस सारी चीजों को हम विस्तार से वन बाय वन देखेंगे। पहले हम नाउन देखेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, और लास्ट में फ्रेजेस देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वन बाय वन कि नाउन के रूप में यह क्या है। नाउन के और प्रोनाउन के, कि नाउन के रूप में एज का यूज क्या होता है। एज, एज या एज तो ऐसे हम इसका यूज कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन एज को अज भी बोला जाता है। वह एक देवता है, उनके नाम के लिए यूज होता है। अज नामक देवता है, उनके लिए अज। और एक एस, एस जो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, तत्व है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे आर्सेनिक नाम का बहुत ही खतरनाक तत्व होता है। आर्सेनिक तत्व है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस सिंबल। नहीं, इसको एस पढ़ेंगे, इसको अज पढ़ेंगे, और ये एज। नहीं, तो ये जो एस है, ये इसको एज अज ये सब नहीं बोलेंगे। ये जो संकेत होता है वो टोटल जितने वर्ड होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं, सबको बोला जाता है। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे। ठीक है, आर्सेनिक का जो सिंबल क्या है, एस है। तो ये हम ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिए, लेकिन सबसे मूल है कि एज का प्रयोग जो है प्राचीन रोमन साम्राज्य में कांसे के सिक्के के लिए जो है एज का प्रयोग होता था, उसका नाम ही एज था। प्राचीन जो सिक्का होता था कांसा का रोमन साम्राज्य में, उसका नाम एज था। ये नाउन के रूप में इसके यूज थे, कि एज का नाउन के रूप में भी यूज है। नहीं, इसलिए हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस चीज को नहीं जाने, कोई बोले कि और नाउन के रूप में जानते हो, तो हम बोले नहीं हम नहीं जानते। नहीं, वो भी आप जान लें। अब मूल है कि हम एज रिलेटिव प्रोनाउन जो हम जानना चाह रहे थे, हम एज रिलेटिव प्रोनाउन इसको देखते हैं कि कैसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का यूज हुआ है। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, 4-5 या 6 कुल एग्जांपल्स है। देखें, ही इज अ पुलिसमैन एज इज एविडेंट फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म। देखिए कि वह क्या है, एक पुलिसमैन है। नहीं, वह एक पुलिसमैन है, पुलिस है। एज इज एविडेंट, एज इज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। नहीं, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एज इज एविडेंट फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म, नहीं एडजेक्टिव हो गया ये। एज इज एविडेंट जो स्पष्ट है, फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म उसके यूनिफॉर्म से स्पष्ट है। एज यहाँ सब्जेक्ट का रोल किया है, यह एज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। एज इज एविडेंट फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। नहीं, एज इज एविडेंट फ्रॉम, फ्रॉम दो बार हो गया, सॉरी। एज इज एविडेंट फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म, उसके यूनिफॉर्म से स्पष्ट है कि वह यूनिफॉर्म जो ड्रेस होता है स्कूल का, उसके यूनिफॉर्म से स्पष्ट है कि वह क्या है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है। नहीं, तो यहाँ हमने एज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया। नेक्स्ट जो क्लॉज था उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में किया। ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। इससे और बेहतर कुछ और उदाहरण लेते हैं। ही लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज माय ब्रदर। नहीं, ही लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, वह सेम बिल्डिंग में रह रहा है, एज माय ब्रदर, जैसा कि मैं, मेरा भाई भी। तो यहाँ जो एज है, मतलब माय ब्रदर इज, माय ब्रदर लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, सेंटेंस ऐसे हो जाता है, लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, माय ब्रदर लिव्स इन द सेम बिल्डिंग। दो बार ऐसे ऐसे बोलना पड़ता, क्योंकि सेम बिल्डिंग है, इस सेंस में जो है क्या दूसरा जो है उसको, उस सेंटेंस को नहीं बोला गया और कहा गया एज माय ब्रदर। एज जो है रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया। आपको पता होगा कि कंजंक्शन का काम जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम कंजंक्शन ही नहीं करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स भी करते हैं। नहीं, तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है एज, वह कंजंक्शन का काम किया, दोनों को जोड़ने का काम किया। यहाँ आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि माय ब्रदर जो है उस सेम बिल्डिंग में रह रहा है। नहीं, जैसे हम कहें कि ही लिव्स इन द बिल्डिंग एंड माय ब्रदर लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, ऐसा कहने की दो बार कहने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम कह रहे हैं कि ही लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज माय ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट द सेम पेन, यह सेम पेन नहीं है एज माइन। क्योंकि पेन की चर्चा हो गई, नहीं, इसलिए दोबारा उसको लिखने की, माई पेन की लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए दिस इज नॉट द सेम पेन, यह सेम वही पेन नहीं है जैसा मेरा भी है। नहीं, एज माइन, इसको शॉर्ट कर दिया गया। यहाँ एज जो है वह किसका काम किया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है। योर्स इज नॉट सच अ सीरियस प्रॉब्लम एज हिज, योर्स
मतलब आपका प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, इसको लिख सकते हैं, योर प्रॉब्लम इज नॉट सच अ सीरियस प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम नॉट सीरियस प्रॉब्लम है, इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है एज हिज। यहाँ हिज जो है वह किसमें है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, न कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज 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 प्रॉब्लम को मतलब जो हिज प्रॉब्लम को जो है अगर हम लिखें, हिज प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, और सिर्फ हिज लिखे हैं तो यहाँ इसका मतलब है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो क्या हो गया? योर्स इज नॉट सच अ सीरियस प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम जो है ऐसा सीरियस नहीं है जैसा कि उसका है, हिज, एज हिज। यहाँ हिज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन, जो नेक्स्ट सेंटेंस था उसको रिलेट करने का काम किया, एज हिज। दिस इज द सेम कैट एज माइन, नहीं, दिस इज द सेम कैट एज माइन। जैसे यह एक वैसा ही ये बिल्ली है जैसा मेरा है, एज माइन। यहाँ पर माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो है एज के बाद देखिए यहाँ भी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। नहीं, चूंकि यहाँ पर माइन लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ वह नहीं था कि भाई के बारे में चर्चा, अगर भाई की चर्चा होती तो माइन लिखा जा सकता था। तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वह पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, अथवा पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज होगा। नहीं, मतलब दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमें हर हाल में पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है, नहीं, ये हमें देख लेना। तो एज का प्रयोग जो है यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में, और किस प्रोनाउन के रूप में हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। खासकर देख लीजिए, द सेम के साथ हो रहा है, सच के साथ हो रहा है। इस सब केस में जो सच के साथ एज का प्रयोग, जो सच का मैंने यूज बताया उस वीडियो को आप देख लेंगे, सच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ भी सच का उदाहरण आया कि उसके साथ एज का प्रयोग हुआ, उसमें भी हमने बताया कि सच के साथ एज का प्रयोग कैसे होता है। द सेम के साथ भी एज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम हु, व्हिच, व्हाट ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है एज, इसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस तरह के यूज थे। अब एज एडवर्ब हम देखते हैं। अब ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, जिसमें बहुत सारे चीज आएंगे जो आपको लगेगा कि ये पहले नहीं बताया गया और इसमें मुझे कंफ्यूजन था। तो ये सारे कंफ्यूजन एज से रिलेटेड जहां भी आप एज को देखेंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसे शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने एज के रूप बारे में सब कुछ जान लिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ एज का एडवर्ब के रूप में यूज। एडवर्ब के रूप में आप एज का काफी यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर एज है क्या। नहीं, कभी कभी जो है लोग कंफ्यूज करके इतना समझ लेते हैं कि जो वर्ड एडवर्ब नहीं है एज वहां पर, उसको ही मान लेते हैं कि वह एडवर्ब भी है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सी इज एज टॉल एज यू। नहीं, यहाँ सी इज पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है कि सी इज एज टॉल एज यू, वह आपके समान जो है लंबा है, लंबी है। तो एज टॉल एज, ये टॉल जो है वह क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके दोनों तरफ जो है एज का यूज किया गया है, एज, एडजेक्टिव, एज। नहीं, दोनों तरफ जो है वह एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। अब सॉरी, दोनों तरफ एज का इस्तेमाल किया गया है। एज एडजेक्टिव के पहले भी है, एडजेक्टिव के बाद भी है। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि लोग समान रूप से यह बता देते हैं कि एज जो है यहाँ पर एडवर्ब है। गलत है। यहाँ पर एडवर्ब कौन है और कौन एडवर्ब नहीं है वह जानने की आवश्यकता है। ये जो टॉल है एडजेक्टिव, इससे पहले वाला जो वर्ड है वह एडवर्ब है। वह क्या है? एडवर्ब है। और उसके बाद वाला जो यूज हुआ है वह कंजंक्शन है। इसे याद रखें कि जिस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, नहीं, प्लस एज, एडजेक्टिव से पहले और बाद में एज। लेकिन यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो पहले वाला एज है वह क्या है? एडवर्ब है, लेकिन बाद वाला जो एज है वह क्या है? कंजंक्शन है, वह एडवर्ब नहीं है। उसका काम जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद के जो सब्जेक्ट या क्लॉज होंगे उसको वह जोड़ने का काम कर रहा है, और उससे जो एडजेक्टिव से पहले वाला एज है वो क्या है? एडवर्ब है। तो मुझे लगता है कि आज तक जो भी आपने इस तरह का इस्तेमाल किया होगा और समझ रहे होंगे कि दोनों एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं, आप क्लियर हो जाइए। यहाँ ये एडवर्ब है और ये कंजंक्शन है। तो इस तरीके की सी इज एज टॉल एज यू, वो आपके समान
लंबी है। नहीं, शी वॉज एंग्री, वह गुस्से में थी, बट ही वॉज जस्ट एज एंग्री। एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं, उतना ही जो है वो गुस्सा में उभी है, तो यहाँ पर एज जो है वो क्या यूज हुआ है? एज एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। उतना ही जो है गुस्सा में उभी है। नहीं, he loves you as much as I, he loves you, वह आपको प्यार करता है, as much, यहाँ यह एडवर्ब है और यह कंजंक्शन है। नहीं, ये क्या है? कंजंक्शन है। तो वह आपको प्यार करता है as much as I, और यहाँ क्या? he loves you as much as me। एक जगह हम आई यूज कर दिए, एक जगह मी यूज कर दिए। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों हो सकता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, यहाँ समझने की आवश्यकता है। जहां हमने सब्जेक्टिव केस का किया, इसका कंपेरिजन सब्जेक्टिव केस से। जहां हमने ऑब्जेक्टिव केस का किया, इसका कंपेरिजन ऑब्जेक्टिव केस से। नहीं, he loves you as much as I, मतलब वह आपको प्यार करता है as much, उतना ही मैं भी, मतलब जितना वह आपको प्यार करता है उतना मैं भी आपको प्यार करता हूं। यह कंपेरिजन ही से है। He loves you as much as me, वह आपको प्यार करता है उतना ही प्यार मुझे भी करता है। नहीं, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब। नहीं, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो ये भी सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो जाएगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब होगा यहां लिखा जाएगा he loves you, है ना, as much I love you। यहाँ he loves you as much as me, ये हो जाएगा he loves you as much as he loves me। नहीं, तो वैसे केस में जो है यहाँ पर कभी आई और कभी मी का वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्टिव केस का से कंपैरिजन हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आई एज के बाद आई होगा या मी होगा। क्लियर है? शी इज एज ब्यूटीफुल एज यू, वो उतना ही खूबसूरत है जितना आप है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके आगे और पीछे एज यूज किया गया, ये एडवर्ब हो जाएगा और ये कंजंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एज का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि आपके नॉलेज में एड ऑन हो जाएगा कि दोनों एडवर्ब नहीं है, एक एडवर्ब है और एक कंजंक्शन है। ठीक है? प्रीपोजिशन के रूप में जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसको वो जोड़ता है सेंटेंस के अन्य पार्ट से, तो नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा। तो यहाँ में देखना है कि एज क्या नाउन प्रोनाउन के पहले आकर इस तरह काम करता है? बिल्कुल करता है। यहाँ देखें ही वर्क्स, वह काम करता है एज एन असिस्टेंट, लाइक के सेंस में, लाइक के समान, लेकिन लाइक नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखना है। वह काम करता है एज एन असिस्टेंट, वह एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है। नहीं, उसके समान, उसके जैसा काम कर, एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है। असिस्टेंट से पहले आने वाला एन, एन तो असिस्टेंट के लिए यूज हुआ, आर्ट के लिए यूज हुआ एन, चूंकि अ से स्टार्ट था, एन असिस्टेंट। और एज जो है इससे पहले, नाउन से पहले यूज होने वाला क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि वह असिस्टेंट के रूप में काम करता है। यहाँ पर हम लाइक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये यूज करना गलत होगा। लाइक समान रूप से होता है, मतलब वही नहीं होता है। नहीं, यहाँ है कि उस रूप में, उस रोल में काम करता है, असिस्टेंट के रोल में काम करता है। नहीं, इसलिए हम एज एन असिस्टेंट वर्ड यूज करेंगे, लाइक कभी नहीं यूज करेंगे उसके सेंस में, क्योंकि लाइक दूसरा चीज है, वह समान होता है, ना कि उसी रोल में होता है। नहीं, अंतर है वहां पर। दे ऑल रोज, वे सभी खड़े हो गए एज वन मैन, मैन नाउन हो गया। नहीं, वन मैन वन एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले यूज होने वाला यह क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के रूप में भी एज का इस्तेमाल हम करते हैं। के रूप में सेंस में, के रूप में, दोनों में देखिएगा, के रूप सेंस में हम इसका इस्तेमाल प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं लास्टली कंजंक्शन के रूप में, कि कंजंक्शन के रूप में हम एज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूज कंजंक्शन के रूप में है। नहीं, तो अब हम कंजंक्शन के रूप में देखेंगे कि कंजंक्शन के रूप में एज का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। आप अंत तक वीडियो पर बने रहें, जिससे कि आपको बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जो कि आपके न केवल वर्ड पावर को बढ़ा देगा, बल्कि इंग्लिश की समझ को
और इंग्लिश के ज्ञान को काफी मजबूत बना देगा। अब कंजंक्शन के रूप में हम देखते हैं कि कैसे एज का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन के रूप में स्पष्ट है कि दो वाक्य को या दो वर्ड्स को ये जोड़ने का काम करेगा। नहीं, तो यहाँ हम देखते हैं कि एज कैसे जो है दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, है ना। एज आई वॉज गेटिंग डाउन द ट्रेन, एज आई वॉज गेटिंग डाउन द ट्रेन, मैं ट्रेन से जब उतर रहा था उसी समय, तब उस समय, तो ये जो है उस समय के लिए, तब उस समय के लिए यूज किया गया एज को जोड़ने के लिए। दो सेंटेंस अलग, दो क्लॉज अलग अलग है, उस दोनों को जोड़ने के लिए एज का यूज किया गया कि मैंने उसने मुझे देखा जब मैं ट्रेन से उतर रहा था। तो एज मतलब घटना को घटने के समय में, जो उसी समय जो घटना घटी, तो उसके लिए कि जब मैं उतर रहा था तब उसने मुझे देखा। नहीं, एज का यूज किया गया जोड़ने के लिए। एज शी वाज नॉट रेडी, अब यहाँ पर एज का प्रयोग क्योंकि के लिए। एज शी वाज नॉट रेडी, हमने कॉमा यूज किया क्योंकि कंजंक्शन शुरू में स्टार्ट किया है। एज शी वाज नॉट रेडी, क्योंकि वह तैयार नहीं थी, वी लेफ्ट हर, हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। तो एज शी वाज नॉट रेडी, एज यहाँ क्योंकि के सेंस में, नहीं, एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हुआ। दो सेंटेंसेस, शी वाज नॉट रेडी और वी लेफ्ट हर, तो दोनों क्लॉज बन गया और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दिया एज। दिस पेन इज नॉट एज गुड, नहीं, यह पेन जो है उतना अच्छा नहीं है एज दैट, उस पेन के समान। यहाँ पर एज जो है वो, इससे पहले भी हमने बताया था कि एज जो है वो क्या है, एडवर्ब है। ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और एज जो है वो क्या है, कंजंक्शन है। नहीं, एज जो है जोड़ने का काम कर रहा है। दिस पेन इज नॉट गुड, नहीं, और दैट पेन इज गुड, तो बोला गया कि दिस पेन इज नॉट एज गुड एज दैट, उस पेन के समान जो है वो ये पेन नहीं है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया गुड, और एज एडवर्ब हो गया, और दैट क्या हो गया, ये एज जो है वो कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एज कंजंक्शन के रूप में काम किया। डू एज आई डू, करो एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ, जैसा कि मैं करता हूँ करो। नहीं, जैसे कि कोई बोल रहा हो कि करो जैसा मैं करता हूँ, मतलब आगे आगे स्वयं वो कर रहा है, तो कहता है डू एज आई डू। यहाँ जैसा की सेंस में किसका प्रयोग हुआ, एज का प्रयोग हुआ, कंजंक्शन का काम, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया यहाँ पे। अब एज इट सीम्स इट इज ट्रू, अब यहाँ पे जैसा कि यह प्रतीत होता है, तो यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ। एज इट सीम्स, जैसा कि प्रतीत होता है, जैसा यह प्रतीत होता है। नहीं, एज का प्रयोग यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में, इट इज ट्रू, यह सही है, जैसा कि प्रतीत होता है यह सही है। सी स्टेड होम एज सी हैड नो कार, वह सी स्टेड होम, वह घर पे रही। नहीं, एज सी हैड नो कार, जैसा कि उसके पास कार नहीं था। तो यहाँ पर भी एज का कंडीशन बताने के लिए हमने एज का प्रयोग किया, जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि एज नाउन, एज प्रोनाउन, एज एडवर्ब, एज प्रीपोजिशन और एज कंजंक्शन के रूप में एज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो डेली लाइफ में एज का प्रयोग उसमें होता है, और उसको भी हम देखकर समझ जाएं, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ का है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हम उसके यूज के बारे में कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए हमें उसे भी देख लेना है कि ये फ्रेजेस का यूज किस तरीके से होता है। तो मेरे वीडियो पर बने रहे, जिससे कि आपको सारे ऐसे रिलेटेड सारे वीडियोस के बारे में भी जानकारी मिले। इससे रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं उसके कुछ यूज देखते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे डेली लाइफ में आते ही आते हैं। अगर हम उसको नहीं जान पाएंगे तो फिर हम उसका यूज बेहतर नहीं कर पाएंगे और हमें कंफ्यूजन होगा कि इसका यूज कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एज वेल एज, है ना। एज वेल एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी और प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। तो यहाँ जो हम इसका यूज देख रहे हैं उसका सेंस होता है इसका सेंस होता है इन एडिशन टू, के अलावा, तथा और भी। लेकिन इसको समझना है कि जब हम एज वेल एज यूज करते हैं तो उसके बाद जो हम नाउन या सब्जेक्ट जो भी यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन जो भी यूज करते हैं, वह अतिरिक्त होता है और उससे सेंटेंस का जो है वर्ब जो गाइड नहीं होता है, उसके अनुसार वर्ब हम नहीं रखेंगे। एज वेल एज से जो पहले होगा, एज वेल एज से जो पहले वर्ब सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। जैसे ही के अनुसार होगा इज, ही एज वेल एज आई इज। यहाँ जो इज है वह किससे गाइड हो रहा है, ही से गाइड हो रहा है, आई से गाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका ये भी मतलब नहीं होगा कि यहाँ प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, यह डिपेंड करेगा टोटली इस सब्जेक्ट पर जो एज वेल एज से पहले होगा।
जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी होगा उसी के अनुसार ये वर्ब होगा। ये अतिरिक्त रहता है, सेंटेंस में अतिरिक्त डाला हुआ रहता है। जैसे हम कह रहे हैं कि एज वेल एज आई, वह और मैं इज रेडी, तैयार है, तो यहाँ एज वेल एज आई से सेंटेंस को कोई लेना देना नहीं है, इसको हम कॉमा के बीच में डाल देते हैं। सी हैज इनवाइटेड मी, अब देखिए उसने मुझे इनवाइट किया है एज वेल एज राहुल, नहीं उसी तरीके से राहुल को भी। तो एज वेल एज का जो है के अलावा इन एडिशन टू के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, और वह सब्जेक्ट वर्ब को कंट्रोल नहीं करता है, उसके बाद जो आने वाला नाउन है या प्रोनाउन है वर्ब को कंट्रोल नहीं करता है, बहुत याद रखने की चीज है, और डेली लाइफ में काफी यूज होता है इसका। अब हम एज सुन एज का देख लें, एज सुन एज के सेंस में क्या होता है, एज सुन एज के सेंस में जो ही के सेंस में यूज होता है इसका। अब कंफ्यूजन रहता है कि हम किस सेंस में इसका यूज करेंगे, जो ही, तो ही गॉट अप एज सुन एज ही सॉ मी, वह खड़ा हो गया एज सुन एज जो ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, नहीं वह खड़ा हो गया जो ही उसने मुझे देखा, इस सेंस में जो ही सेंस में होता है। कोई घटना जो है वो जस्ट एक के बाद दूसरे घटित हो रही है, उस सेंस में जो ही का हम प्रयोग करते हैं एज सुन एज का। सुन जो है वह एडवर्ब होता है, और ये भी एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, नहीं तो ये कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल, एज सुन एज कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ कि जो ही उसने, वह खड़ा हो गया जो ही उसने मुझे देखा। एज फार एज और एज लॉन्ग एज दोनों, तीसरा हम देख रहे हैं एज फार एज और एज लॉन्ग एज, दोनों जो है वह जहां तक के सेंस में यूज होता है, नहीं सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, नहीं, या एज लॉन्ग एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छी लड़की है। तो इस सेंस में हम एज फार एज का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें एज गुड एज, नहीं उतना ही अच्छा, विल सी बी एज गुड एज हर वर्ड्स, क्या वह उतना ही अच्छी होगी जितने उसके शब्द हैं, नहीं तो एज गुड एज उतना ही अच्छा सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी जो एज है प्लस एडजेक्टिव है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, नहीं ये हम उस सेंस में यूज करते हैं। एज इट अभी तक, ये जो फ्रेज है एज इट अभी तक, वी हैव नॉट रिसीव्ड अ लेटर, वी हैव नॉट रिसीव्ड अ लेटर, हम लोग एक लेटर रिसीव नहीं किया है, एज इट अभी तक, नहीं हमने अभी तक कोई पत्र रिसीव नहीं किया या प्राप्त नहीं किया है, एज इट अभी तक के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एज अगेंस्ट के विपरीत, द एडल्ट लिटरेसी रेट, एडल्ट का जो लिटरेसी रेट है फॉर वुमेन जो है महिलाओं के लिए, इज लेस एज अगेंस्ट ऑफ मेन, मेन के अगेंस्ट में जो है वो क्या है, कम है, नहीं विपरीत एज अगेंस्ट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी के कंपैरिजन में हम बताते हैं कोई बात और वह विपरीत अनुपातिक रूप से उतना नहीं होता है, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एज अगेंस्ट यूज करते हैं, एज अगेंस्ट मेन। एज इफ मानो, ये सेंस में काफी इसका यूज होता है फ्रेज का, मानो ही बिहेव्स एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट, वह ऐसे बिहेव करता है मानो उसने भूत देख लिया, नहीं ही हैज सीन अ घोस्ट। ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है मानो ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, इनोसेंट है वो, नहीं एज इफ मानो सेंस में, मानो वो ऐसा है वैसा है, इस तरह का हम यूज करते हैं। ये सब जो एज फार एज है, एज लॉन्ग एज है, एज सुन एज है, एज वेल एज है, ये इसके यह तो सिर्फ उदाहरण दे दिए जा रहे हैं किस सेंस में, और जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जो एडवांस स्ट्रक्चर्स है, वहां जाके फिर हम इसको देखेंगे ग्रामर में क्या सही है और क्या सही नहीं है, उसकी बात हम करें, अभी सिर्फ हम उदाहरण देख रहे हैं। एज केस में भी, यथा स्थिति, हैंडल द सिचुएशन, सिचुएशन को हैंडल करो एज केस में भी, जैसा भी स्थिति हो, जहां तक संभव हो सके यथा स्थिति के लिए हैंडल द सिचुएशन एज केस में भी, नहीं जैसा भी हो सिचुएशन को हैंडल करो। एज टू या एज रिगार्ड्स, दोनों का सेम सेंस होता है विषय में, एज टू या एज रिगार्ड्स, माई नॉलेज इज जीरो एज रिगार्ड्स या एज टू रॉकेट साइंस, माई नॉलेज इज जीरो, मेरा नॉलेज जीरो है, एज टू रॉकेट साइंस या एज रिगार्ड्स रॉकेट साइंस, उस विषय के बारे में मेरा नॉलेज जीरो है। अब एज मच एज और एज मेनी एज मच एज और एज मेनी एज जो है वह मच जो है मात्रा के बारे में और मेनी जो है संख्या के बारे में, मच और मेनी ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, इसके साथ हम देखें क्या यूज कर रहे हैं। ही मेक्स एज मच मनी एज रामू बट नॉट एज मच श्याम, ही मेक्स एज मच मनी एज रामू, रामू जितना मनी कमाता है उतना ही मनी
या बनाता है उतना मनी जो वह कमाता है, बट लेकिन नॉट एज मच श्याम के इतना नहीं। फिर मेनी केसेस में देयर वर नॉट एज मेनी पीपल देयर एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, है ना, एज मेनी पीपल देयर एज नहीं, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था देयर वर नॉट एज मेनी पीपल, वहां उतने लोग नहीं थे। तो ये जो है कुछ उसके फ्रेजेस के यूज है। इस तरीके से इसके जो फ्रेज से रिलेटेड जो एज से रिलेटेड जो फ्रेज है उसके यूज हमने देखा, और एज से जो रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके रोल थे अलग अलग, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, हमने सबको देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ को एक दो लगभग रह गया है जो वो आसान है, उसके यूज है ओनली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एज से रिलेटेड सारी चीज को देख लिया है, समझ लिया है, और इससे बेहतर कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहे और पूरा देखें, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एज का प्रयोग कैसा होता है। पूरी कुंडली एज के आपके हाथों में होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और साथ ही इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर मैं ऐसे ही एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। मेरा मनोबल आप ऊंचा रखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।